2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई जिसे एक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया और जिसे आप सभी परिचित होंगे, जिसे नरेगा कहते हैं। बाद में उसे मनरेगा कहा जाने लगा। नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के लाने का उद्देश्य ये था कि जो गांव के श्रमिक थे, गांव के गरीब लोग थे, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते थे और वहाँ तमाम तरह के जोखिम भी थे, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना किसी एक्ट के माध्यम से उनको उनके गांव में ही रोजगार दिया जाए, उनको श्रम का कार्य दिया जाए। जो मेहनत मजदूरी कर सकते थे उनके लिए सरकार यह योजना लेके आई और इसमें इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि मांग आधारित योजना थी कि जो भी कोई भी व्यक्ति जो श्रम करने के लिए इच्छुक है, श्रम कार्य कर सकता है शारीरिक रूप से, तो वो इस अधिनियम के तहत गांव पंचायत में कार्य मांग सकता है कि हमें 15 दिन का ये श्रम कार्य चाहिए। और इसमें व्यवस्था भी की गई थी कि मांगने वाले को ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत काम उपलब्ध कराएगी उसे निर्धारित अवधि में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। मांग आधारित ना होके जो मनरेगा योजना है वो लक्ष्य आधारित होकर रह गई है, क्योंकि अब कोई इसमें काम मांगने नहीं आता, बल्कि सरकारी सिस्टम से इसको संचालित कराने के लिए जबरदस्ती रोजगार दिया जाता है। जो व्यक्ति इच्छुक होते हैं काम करने के लिए वो भी करते हैं, नहीं इच्छुक होते हैं वो भी करते हैं। और यहाँ पर एक समस्या जो अक्सर आती रहती है, जिसकी वजह से श्रमिकों का जो मोह भंग हो गया मनरेगा से, वो कारण एकमात्र था कि समय से भुगतान ना हो पाना। कई बार बीच में ऐसा देखा गया कि 2-2, 3-3 महीने तक श्रमिकों का पैसा भुगतान नहीं हो पाता है। लेकिन वही जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, रोज राशन लाते हैं, चावल दाल लाते हैं, खाने पीने के सामान लाते हैं, तो उनको इस योजना से उनका मोह भंग हो गया और वे फिर दूसरी जगह काम जाके करने लगे या किसानों के पास काम जाके करने लगे, क्योंकि वहाँ पे समय से कार्य का पैसा मिल जाता और यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। तो इसलिए जहाँ मनरेगा में अभी पिछले कुछ महीनों तक 14.27 करोड़ जॉब कार्ड इसके तहत बने हुए थे, जिसमें एक्टिव और सक्रिय और निष्क्रिय दोनों थे इसमें, लेकिन उन सबको छांट दिया गया। अब सक्रिय जॉब कार्ड यहाँ पे केवल 9.81 करोड़ वर्तमान में रह गए हैं और जिसके अंतर्गत 14.23 करोड़ श्रम कार्य करने वाले श्रमिक लोग पंजीकृत हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना एक न्यूनतम जो श्रमिकों का प्रतिशत है वो कितना कम हो गया। बहुत सारे कार्ड फर्जी बने हुए थे, बनवा लिए लोगों ने, सिर्फ ये सोच के कि हो सकता है सरकार की तरफ से कोई स्कीम का लाभ इसमें मिल जाए, और उन्होंने काम नहीं किया। तो बहुत सारे जॉब कार्ड लगभग अब हटा दिए गए हैं मनरेगा साइट से। जो एक्टिव वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उन्हीं को रखा गया है। तो अगर समय से भुगतान मिल जाए श्रमिकों का तो शायद मनरेगा पुराने स्थिति पर लौट आए, लेकिन अब संभव नहीं लगता, क्योंकि आए दिन नए नए पेच आते रहते हैं, समय से भुगतान नहीं हो पाता है। और आज जो व्यक्ति की ज़रूरतें हो गई, श्रमिकों की ज़रूरतें हो गई, वो हर दिन पूरी अगर नहीं होंगी तो वह काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो वास्तविक मजदूर है गांव का, जिसका जीवन यापन ही मजदूरी पर हो रहा है, वो व्यक्ति मनरेगा में कार्य नहीं कर रहा है। कहीं भी आप इसका सर्वे कर लीजिए,
और केवल वो व्यक्ति ही इसमें कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के जॉब कार्ड बने हैं जो घर से कहीं न कहीं थोड़े सक्षम हैं, जो अपना घर चला सकते हैं कहीं इधर-उधर से। तो अगर उन्हें महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद भुगतान होता है तो वो अपना जैसे-तैसे काम चला लेते हैं। जिनके पास इनकम का कोई दूसरा स्रोत नहीं है श्रम के अलावा, तो वो सारे मनरेगा से लगभग अलग हो गए हैं, उनसे काम वो नहीं करते हैं। तो ये एक कारण बना मनरेगा की प्रगति के गिरने का। लक्ष्य आधारित जो एक्ट, जो योजना मांग आधारित थी, अब वो लक्ष्य आधारित हो गई है, क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से अब काम कराया जाता है ज़बरदस्ती। किसी से डिमांड लिखित में ना कोई देता है, ना कोई लेता है, और ऐसे ही डिमांड लगा दी जाती है, काम करा लिया जाता है। कई बार तमाम कारण रहे हैं भुगतान ना होने के, उससे भी लोग इधर-उधर हो गए मनरेगा से। तो ये छोटी-सी बात थी आपके लिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और अपनी टिप्पणी लिखिएगा मनरेगा एक्ट पर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।